आज हम जिस भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पहले हमने डाइट पर बात की है। ये बैक टू बैक वीडियो है इन द सीरीज अगेन एट द सेम प्लेस द पद्मावती इन रालेगण सिद्धि, जो कि अन्ना हजारे जी की कर्म भूमि है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही विशाल वट वृक्ष है, बहुत ही मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो आज हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी है जो आम होती जा रही है, कहना गलत होगा, आम हो गई है, कॉमन हो गई है। तो वो बीमारी है कैंसर। आज जिसे भी देखो उसके घर में कोई ना कोई या रिश्तेदार में कैंसर से पीड़ित ज़रूर है। या तो हम ही ऐसा दिख रहा है या ऐसा है, आई डोंट नो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड द स्टैट्स, लेकिन कैंसर के बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे। होता क्यों है और कितना इसका डर है, कितना इसका टेरर है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर हो जाए तो, और सही ज्ञान नहीं हो तो उसका हीलिंग और भी इम्पॉसिबल हो जाता है। उसका जो ट्रीटिंग, द वे ऑफ ट्रीटिंग यूजिंग एलोपैथी है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ और हो नहीं सकता है कि विश्व के सबसे खतरनाक कोबरा का जहर आपके शरीर में डाला जाता है। आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है। तो उस कैंसर के लिए हम आज बात करेंगे कि क्यों होता है, कैसे अवॉइड करें, अगर हो जाए तो उसको हील कैसे करें। तो कैंसर होता क्यों है? कैंसर को हर एक की ही बॉडी में कैंसरस सेल होती है, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में। डेवलप क्यों होता है? जहाँ पर भी उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है। एसिडिक एनवायरनमेंट मीन्स अम्लीयता मिलती है। अम्लीयता क्यों मिलती है? क्योंकि बॉडी एल्कलाइन नहीं है, क्षार नहीं है। क्षारीय हम कुछ खा नहीं रहे हैं। क्षार में क्या क्या होता है? जैसे पालक होता है, करेला होता है, आंवला होता है, और भी एलोवेरा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक तो हम एल्कलाइन क्षारीय खा नहीं रहे हैं और अम्लीय हम खाते जा रहे हैं। बॉडी की अम्लीयता का सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड शुगर, जो कि सफ़ेद चीनी है, जो कि नॉर्मल चीनी है, हर एक किचन में पाया जाता है। किचन में ही नहीं पाया जाता दोस्तों, बाज़ार में कहीं भी जाइए, किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप में जाइए, किसी भी बेकरी शॉप में जाइए, किसी भी स्वीट शॉप में जाइए, सब जगह ही यहाँ मौत का व्यापार हो रहा है। और मौत का व्यापार, हम कुछ गलत नहीं कह रहे, सच में मौत का व्यापार हो रहा है। क्योंकि आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर का कारण ये है। कैंसर के अलावा भी और बहुत सारी बीमारियों का कारण ये सफ़ेद चीनी और उसके बने हुए पदार्थ हैं, जिनका प्रयोग हमें करना बंद कर देना चाहिए। बट ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये एक जो कंज्यूमेबल्स बनाते हैं, जो सफ़ेद चीनी से बने हुए हैं या और भी हानिकारक चीज़ों से बने हुए हैं। दूसरा, ये जो मीडिया है जो उसका एडवर्टीजमेंट करता है, उसको उससे पैसा मिलता है। तीसरा आते हैं कि जब लोग, हम कंज्यूमर्स हैं, हम बीमार होते हैं, उन्हें खा के बहुत गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी होता है कि ये हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स इस रिसर्च पर खर्च किए जाते हैं कि इन चीज़ों में क्या ऐसा मिलाएं कि जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडीज़ की एडिक्ट हो जाए, कि जब भी शेल्फ में दिखे, जानते हुए भी कि जहर है, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। सबसे बड़ा उदाहरण सिगरेट है। कितना खतरनाक फोटो बना हुआ होता है, फिर भी लोग स्मोक करते, बिकॉज उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी कंडीशनिंग यहाँ हो गई है। तो खैर, हम कहाँ पर थे? हम कंज्यूमर्स हैं, हम चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। एक तो हम अपना पैसा खर्च करते हैं, ऊपर से बीमारी लाते हैं। चौथे हैं ये डॉक्टर्स। डॉक्टर्स माने फार्मा लॉबी, एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे, ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लोग खा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और दिस इज़ अ विशियस साइकिल। डॉक्टर्स का भी पूरा अपना नेटवर्क है, टेस्ट कराएंगे और ये सब अपना ट्रीटमेंट देंगे, जिससे मरीज़ कोई सही नहीं होता है। मरीज़ सही नहीं होता है, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको दिल का बीमारी है और आपने दिल का बीमारी का कोई भी गोली शुरू किया है, अगर वो गोली ख़त्म नहीं हो पा रहा है, अगर आपको बोल दिया गया है तो ज़िंदगी भर लेना है, तो दैट इज़ ए सिम्टोमेटिक रिलीफ। वो कोई आराम नहीं है, वो क्षण भर के लिए आराम है। अंडरलाइंग कॉजेज़ जो हैं, अंदर उसके कारण जो है बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 40-50 तक आते आपको बोल दिया जाएगा कि यू आर सीवियरली इल, गो फॉर द प्रोसीजर। अभी हमें
ये बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है कि डॉक्टर्स को ये बात नहीं पता है कि हीलिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कारण क्या है, और हम विश्वास कर भी लें तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यस, बैक टू कैंसर। कैंसर पे वापस आते हैं। अम्लीयता बढ़ रही है। जब भी सफ़ेद चीनी हमारी बॉडी में जाती है तो ये नेकेड कैलोरी होती है, एम्प्टी कैलोरी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको जो अंदर हमारे बॉडी में जाती है, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है लेकिन हम सरल बनाने की कोशिश करते हैं। पूरी बॉडी में इमरजेंसी अलर्ट क्रिएट हो जाता है कि इसको डाइजेस्ट और डिटॉक्स करो, जिसके लिए सबसे मेन एलिमेंट्स होता है कैल्शियम, जो कि हड्डियों से, दांतों से, दिमाग से खींच के लाया जाता है आपके पाचन तंत्र में, और वो उसको डाइजेस्ट से डिटॉक्स करने में काम आता है। और जो कि फर्दर, क्योंकि कैल्शियम बॉडी से ड्रेंच हो रहा है तो बॉडी अल्कलाइन हो रही है। आप जानते हैं कि कैल्शियम सबसे बड़ा क्षार है। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो अपना बैलेंस बनाए रखती है, बशर्ते हम उसे खाना सही दें। तो ये बॉडी की अम्लीयता एक कारण हो गया, सफ़ेद चीनी एक कारण हो गया, जंक फूड एक कारण हो गया, और एल्कलाइन ना खाना एक कारण हो गया। मान लो कि दुर्भाग्य से किसी को कैंसर डेवलप हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद उसकी ज़िंदगी, उसको लगता है ख़त्म हो गई। उसके यहाँ प्रोग्रामिंग हो गई कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तुम बचोगे नहीं बचोगे, कीमो होगा, ऑपरेशन होगा, वगैरह वगैरह। ये समाज, रिश्तेदार, उसके घर वाले उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे ये तो कुछ ही दिन का मेहमान है दोस्तों, विच इज़ नॉट ट्रू, जो सच नहीं है। कैंसर 100% हील हो सकता है, 100% क्योर हो सकता है। कैसे? बॉडी को एल्कलाइन कर लीजिए, बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, बॉडी को अच्छे खाने पर लाइए और उपवास कीजिए। कैंसर सेल्स जो नॉर्मल सेल्स से कई अधिक गुना बड़ी होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको खाना ज़्यादा चाहिए, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगी। नॉर्मल ह्यूमन सेल, हेल्दी ह्यूमन सेल 15 दिन भी बिना खाने के रह सकती हैं, सिर्फ पानी पर रह सकती है। मैं 15 दिन मिनिमम बोल रही हूँ। हमारे यहाँ हिस्ट्री है, हमारे वैदिक काल से ही लोग उपवास रखते थे, 40-40 दिन का रखते थे, केवल जल पर, केवल लिक्विड पर रखते थे। तो दोस्तों उपवास रखना ज़रूरी है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में हफ्ते में 2 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है। उपवास में क्या पिए दोस्तों? सिर्फ पानी पिए, लेकिन पानी कौन सा पिए? क्लोरीन वाटर, RO वाटर प्लीज़ नहीं पिए। ये टॉक्सिक है, ये विषाक्त है, ये जहरीला है, हमें बीमार बनाएगा। सौभाग्य से कुछ हमारे पास है, जैव तत्व अब हैं, इनकी डिफरेंट रेंज है, जो वाटर ट्रीटमेंट के साथ उसके टॉक्सिन्स को भी अलग करता है, उसमें विटामिन और न्यूट्रल जो नेचुरल विटामिन हैं उसको ऐड करता है। तो आप उस पानी पर फास्ट 10 दिन तक भी रखेंगे तो आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ये जो यूज़ कर रहे हैं उनका दावा है और हम तो यूज़ करते ही है दोस्तों। तो आपको फास्ट रखना है, आपको बॉडी को एल्कलाइन बनाना है, कच्चे से कच्चा खाना खाना है, मीठे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सिर्फ वाइट शुगर मत यूज़ कीजिए, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, खड़ी साखर यूज़ कर सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं, खंड सारी। बट कैंसर के केस में हम बोलते हैं मीठा बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, कम से कम 1 महीना या 2 महीना ना प्रयोग करें। जब आपकी बॉडी रिस्टोर हो जाए, वापस से स्वस्थ होने लगे, तो गुड़ का प्रयोग हम वापस से शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आई है, ये आपके यूज़ की जानकारी है। और प्यूरिस्टिक हीलिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारा कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी चाहते हैं, और जानकारी चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम कोशिश करेंगे ऐसी ही वीडियोस आपको बना कर दें और आप संपूर्ण आरोग्य का लाभ प्राप्त करें। जैसा कि प्यूरिस्टिक न्यूट्रिशन का टैगलाइन है, वैदिक वे ऑफ हेल्दी लिविंग। तो वैदिक सभ्यता को अपनाएं, वैदिक तरीकों को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। आपके लिए, सभी के लिए बहुत हार्दिक शुभेच्छा।